नमस्कार, मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको एक आदर्श प्रेमी पर चर्चा करूंगा। जातक आदर्श प्रेमी कैसे हो जाता है, आदर्श प्रेमी एक सच्चा प्रेमी कैसे हो जाता है, किस रेखाओं के कारण आपके हथेली में किस रेखा के प्रभाव के कारण जातक अच्छे इंसान यानी एक सच्चे प्रेमी, सच्चे प्रेम करने वाले आदर्श प्रेमी कैसे कहलाता है, इस रेखा पर मैं चर्चा करूंगा। इसी रेखा पर चर्चा करके आज मैं बताऊंगा एक आदर्श प्रेमी जीवन में क्या क्या कर सकता है और आदर्श प्रेमी के कारण जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे जातक के साथ रहने में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का बीच का जो दूरी है इसी पर चर्चा है। आदर्श प्रेमी, अगर आपका मस्तिष्क रेखा इस तरह हो और हृदय रेखा पर जाकर इस तरह टच हो, एकदम नज़दीक में हृदय रेखा हो और मस्तिष्क रेखा, यानी ये हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा इस तरह जाकर गहरा रूप में, यानी आपका मस्तिष्क रेखा गहरा रूप में बना हुआ हो, खूब गहरा में, और बन करके मस्तिष्क रेखा में जाके टच हो जाए, थोड़ा सा टच हो जाए यहाँ पे राहु यानी सूर्य फील्ड के ठीक नीचे, सूर्य माउंट के ठीक नीचे वाले हृदय रेखा के पास जा करके अगर मस्तिष्क रेखा ताकतवर एकदम गहरा मस्तिष्क रेखा जाकर टच हो जाए तो ऐसे जातक आदर्श प्रेमी होते हैं। ऐसे जातक के जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। ऐसे जातक जिस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। ऐसे जातक किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। ऐसे जातक जो बोलेंगे वही काम करते हैं। ऐसे जातक सच्चा प्रेमी होते हैं। ऐसे जातक अत्यंत भावुक होते हैं। ऐसे जातक अपना भावुकता में प्रेम ही नहीं सब कुछ खो भी देता है। ऐसे जातक प्रेम के बदला में प्रेम चाहता है। ऐसे जातक को प्रेम ही चाहिए। अगर प्रेम के बदला में प्रेम नहीं मिलता है तब ऐसे जातक पर विचार करने वाली बात हो जाती है। जब जातक का मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत के निकट जाकर के यानी हृदय रेखा से टच होने की बात ऊपर की उठ जाए और टच होने की बात होने लगे, तब जातक किसी से प्रेम करने लगे, सच्चे दिल से प्रेम करे और सच्चा प्रेम करे, सच्चा प्रेम। और जब आदर्श प्रेम कहला जाए, निष्काम प्रेमी होता है ऐसे जातक, और तब जाके उस जातक को प्रेम अगला से नहीं मिले, अगला को जान से ज़्यादा प्रेम करता हो और उधर से प्रेम अगर नहीं मिलता हो तो थोड़ा सा विचारणीय हो जाता है। ऐसे जातक को लगता है कि मेरे भावना से, मेरे मस्तिष्क से, मेरे प्रेम का दुरुपयोग लोग कर रहा है, मेरे प्रेम से लोग खेलने लगा है। ऐसे जातक को प्रेमी कहा जा सकता है, सच्चे प्रेमी। और तब जाकर के सच्चे प्रेमी का जो होता है कारण, उस कारक यानी जब सच्चा प्रेम इस जातक को नहीं मिलता है किसी कारण, बस आपसे बहुत प्रेम करता है, आपसे बहुत प्रेम, बहुत लगाव है और आपसे इसको प्रेम नहीं मिलेगा, तब ये जातक थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित स्वभाव हो जाते हैं और क्रोध में आकर के सामने वाले के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सच्चे प्रेम का अधिकार या सच्चा प्रेम करने वाला जातक सच्चा प्रेम करता है और जब सच्चा प्रेम नहीं मिलता है इस तरह के मस्तिष्क रेखा वाले जातक को, इस तरह के मस्तिष्क रेखा वाले जातक को यानी हृदय रेखा में सूर्य पर्वत के निकट जा करके थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा उठ करके सट जाए, एकदम नज़दीक हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा नज़दीक का हो और टच हो जाए तो समझ जाइए ऐसे जातक सच्चा प्रेमी होता है, सच्चा निष्काम प्यार करता है, किसी भी व्यक्ति से प्रेम करता है, सच्चे दिल से करता है, मित्रता करता है, सच्चे मित्रता करता है। और जब उस जातक को अगला से जिससे प्रेम करता है, जिससे मित्रता निभाता है, जिससे दोस्ती करता है, उससे रिटर्न अगर उस लायक नहीं मिलता है, यानी उस लायक प्रेम नहीं मिलता है, उस लायक वो आदमी अगले को प्रेम नहीं कर पाता है, तब उसको लगता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है और मैं धोखे में रह रहा हूँ, जिसके कारण वह आदमी बड़ा क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होने के बाद दोस्ती दुश्मनी में बदल जाता है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाता है। जितना ही ऐसे जातक किसी को प्रेम करते हैं
उतना ही उस समय से नफरत करना शुरू कर देते हैं। जब उसको एहसास हो जाता है अगला मुझसे प्रेम नहीं करता है तो उतना ही दोस्ती और उतना ही नफरत करना शुरू कर देता है। जब मस्तिष्क रेखा इस तरह उठ करके सूर्य पर्वत के निकट हृदय रेखा में जाकर टच हो जाए और ताकतवर मस्तिष्क रेखा हो, ताकतवर हृदय रेखा हो और ऊपर जाके उठने लगे, तब इस तरह के प्रभाव आता है जातक के जीवन में। तो आज मैंने आपको एक सच्चे हृदय वाले जातक यानी सच्चे आदर्श प्रेमी के बारे में चर्चा किया। आगे और भी रेखा है जिस पर चर्चा मैं करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।